हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कुछ दिन से मैंने ये कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अब मैं स्टार्ट कर दिया, यहाँ से कंटिन्यू वीडियो आपकी जाएगी। तो ये मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि आपको बहुत ही काम आने वाला चीज़ है, जो हमेशा काम आता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये है हमारा सिविल रिपोर्ट। जो सिविल रिपोर्ट आपने सुना होगा कि जैसे कि कोई भी हम लोन लेते हैं या कोई भी अगर छोटा मोटा लोन लेते हैं तो उससे हमारा सिविल जनरेट होता है। सिविल के ब्याह पे ही हमारा सारा चीज़, मतलब पूरा टोटली फाइनेंशियली हमारा क्रेडिट हिस्ट्री दिखाता है। ठीक है, तो सिविल स्कोर क्या होता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नहीं तो अगर स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सिविल लिखा हुआ है। सिविल पार्ट ऑफ द ट्रांस यूनियन करके लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग योर सिविल स्कोर। यानी सिविल स्कोर होता क्या है? सिविल स्कोर ऐसा बोल सकते हैं, एक ये नंबर होता है, जो कि नंबर आपको, जैसे कि कोई सा भी लोन लेते हो तो उसमें आपको एक नंबर दिया जाता है। जैसे जैसे आप पेमेंट करते हो, यानी टाइम टू टाइम पेमेंट करते हो, तो उस तरह से आपका स्कोर एक जनरेट होता है, जो 300 से 900 के बीच होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सिविल स्कोर इज़ द 3 डिजिट नंबर समरी ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको 300 से 900 तक यहाँ पे सिविल स्कोर दिखाया जाता है। यानी जो भी आप यहाँ पे इंक्वायरी करते हो या यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट्स ओपन करते हो या इंक्वायरी करते हो, तो टोटली आपको यहाँ पे दिखाएगा इस रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डज माई सिविल स्कोर मीन्स। मतलब सिविल स्कोर का मतलब क्या है? योर सिविल स्कोर इज वन ऑफ द मोस्ट important parameter considered by lenders before approving your loan application. Civil score also provide lenders necessary insight into your credit history through the past pattern of credit usage and loan repayment। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मतलब इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप कोई सा भी लोन लेते हो तो सबसे पहले बैंक में अगर आप लोन के लिए जाते हो, तो सबसे पहले आपका वो बैंक वाले क्या करते हैं, आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। ठीक है, तो सिविल स्कोर आपका देखते हैं तो सिविल स्कोर क्या होता है, जनरली 750 से ऊपर अच्छा माना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी स्कोर ग्रेटर देन 750 इज़ अ गुड सिविल स्कोर। ठीक है, तो 400 से ऊपर अच्छा माना जाता है, और 750 से अगर नीचे है तो वो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पेमेंट में थोड़ा सा डिले किया है, तभी उनका पेमेंट स्कोर थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया गया है कि यहाँ पे किस चीज़ का मतलब क्या होता है। मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा डिटेल में। व्हाट आर द मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट माय सिविल स्कोर। यानी क्या ऐसा, मतलब 3-4 चीज़ें हैं जो मेरे सिविल स्कोर पे प्रभाव डालता है। यानी जैसे कि फर्स्ट में हो गया हमारा पेमेंट हिस्ट्री, सेकेंड में हो गया हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन, थर्ड में हो गया मल्टीपल इंक्वायरीज, और फोर्थ में हो गया क्रेडिट मिक्स। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे सिविल पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पेमेंट हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मेक लेट पेमेंट्स और डिफॉल्टिंग योर ईएमआई और ड्यूज रिसेंटली और कंसिस्टेंटली विल निगेटिवली इम्पैक्ट योर सिविल स्कोर। यानी अगर आप कोई भी पेमेंट्स अगर डिफ़ॉल्ट करते हो, यानी अगर बाउंस करते हो, तो ये आपका डायरेक्ट सिविल स्कोर पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई भी, आज 15 तारीख है, 15 तारीख को आपको ईएमआई जाना है। अगर 15 तारीख के डेट में अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, अगर बाउंस कर जाता है, तो समझिए कि आपका ईएमआई बाउंस हो गया, जो कि 2-3 दिन, जितना दिन लेट होगा तो आपको सिविल में दिखता है। ये क्या होता है, बैंक वाले सिविल वाले को रिपोर्ट करता है। ठीक है, सिविल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट ब्यूरो इंफॉर्मेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है,
तो ये होता है। उसके बाद निगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये हो गया आपका पेमेंट हिस्ट्री, आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। जैसे कि मान लेते हैं 50,000 आपने लोन लिया, ठीक है, या 50,000 आपका क्रेडिट कार्ड लिया, 50,000 का आपका लिमिट मिला, आप पूरा उसको पूरा पूरा यूज कर रहे हो, ठीक है। यानी 50,000 का 50,000 पूरा यूज कर रहे हो, हर मंथ एवरी मंथ आपका 50,000 50 मतलब पूरा 100% यूज हो रहा है, तो ये आपका हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन हो गया। यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये भी आपका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके सिविल स्कोर पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मल्टीपल इंक्वायरी। इफ़ यू हैव रिसेंटली बीन सैंक्शन multiple loans and credit cards, then lenders will view your application with caution because the behavior indicate your debt burden has increased, which will be negatively impact your cibil score। यानी अगर आप जैसे कि कोई लोन लिया, कोई लोन आपका सैंक्शन हो गया, फिर भी आप मल्टीपल क्वारीज करते हो, यानी फिर और दूसरे लोन के लिए ट्राई करते हो, क्रेडिट कार्ड्स हो गया, बहुत सारा लोन है उसके लिए ट्राई करते हो, तो ये सारी इंक्वायरी जो है आपके सिविल में दिखता है। यानी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बैंक आपको रिपोर्ट, ये सिविल वालों को रिपोर्ट करता है कि ये हमारे यहाँ से इंक्वायरी किया है इन्होंने, ठीक है। ये भी एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इससे आपका सिविल स्कोर लो हो सकता है, इसलिए ज़्यादा इंक्वायरी नहीं कीजिएगा, ठीक है। चौथा है आपका क्रेडिट मिक्स। हैविंग अ बैलेंस मिक्स्ड बिटवीन सिक्योर लोन्स सच ऑटो लोन्स, होम लोन्स एंड अनसिक्योर लोन्स सच पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड इज लाइकली हैव अ मोर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर सिविल स्कोर। यानी इसका मतलब यह है कि यानी आप सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन में क्या होता है, जैसे कि आपका कोई यानी ऑटो लोन हो गया, यानी कोई गाड़ी का लोन हो गया, या कोई प्रॉपर्टी लोन हो गया, ठीक है। तो जो सिक्योर लोन का मतलब ये है कि बैंक आपको कुछ रख के उसके बदले में पैसा देती है, तो ये होता है सिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन वो होता है जैसे कि कुछ पर्सनल लोन, पर्सनल लोन में आपका कुछ कुछ कोई मतलब प्रॉपर्टी आपका कोई ऐसा चीज़ नहीं रखता है बैंक, उसके बदले में पैसा देता है, सीधा डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाता है पैसे, कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देते हैं बस, उसके वाला कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज़ होता है आपका सिक्योर लोन एंड अनसिक्योर लोन, ठीक है। यानी जैसे जैसे हर तरह के आप लोन लेते हो और उसको पेमेंट टाइम टू टाइम करते हो, तो ये सारी कंपनियां क्या करती है, सिविल वालों को रिपोर्ट करती है, सिविल वालों को रिपोर्ट करती है, तो इसके बिहाफ पे आपको सिविल स्कोर सही अगर टाइम टू टाइम पेमेंट होता है तो आपका समझिए कि बेस्ट इम्पैक्ट पड़ता है, सिविल स्कोर आपका 700 से मतलब 750 से बढ़ भी सकता है, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ व्हाट डज इट मीन व्हेन माय सिविल स्कोर इज अ एनए और एनएच। ए सिविल स्कोर इज सिविल स्कोर ऑफ एनए और एच इज नॉट अ बैड थिंग ऑल। दिस स्कोर कैन मीन्स एनी वन ऑफ थ्री थिंग्स मेंशन बिलो। इसका मतलब ये है जैसे कि अगर आपके सिविल स्कोर में कोई स्कोर शो नहीं कर रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कई बार क्या होता है कोई बहुत सारा जो पब्लिक होते हैं कभी इसका मतलब क्या है, एन ए और एन एच का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई अगर लोन नहीं लिया जाता है तो उनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री होता ही नहीं है, ठीक है। तो उनका -1 सिविल स्कोर शो होता है, यानी कोई उन्होंने कुछ आज तक लोन नहीं लिया है, तो उनको इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये इससे -1 अगर है तो आप कोई अगर लोन लेंगे तभी आपका सिविल स्कोर जनरेट होगा, नहीं तो हमेशा आपका -1 ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा डिटेल में दिखाया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए 834 स्कोर है, यहाँ पे दिखा रहा है जैसे कि आपका अगर सिविल स्कोर जनरेट होता है तो इसी प्रकार यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा ये कर्सर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेके टोटली यहाँ तक आपको पूरा सिविल स्कोर ऐसे ही दिखाता है, आपका सिविल स्कोर जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपका सिविल स्कोर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका नेम एंड DOB हो जाता है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाता है, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो जाता है। उसके बाद इसके नीचे जैसे कि ये हो गया आपका लोन जितने भी प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा कर्सर बोल्ड तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है।
ये जहाँ जहाँ मैं कर्सर ले जा रहा हूँ यहाँ पे आपको लोन इन्फॉर्मेशन शो करता है, ठीक है। ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट, और इसमें और भी है बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आगे। और जैसे कि अगर आप ज़्यादा अगर डिले करते हो या इसमें बहुत सारा है, जैसे कि ये एक्चुअल पेमेंट क्या होता है, अमाउंट ओवर ड्यू क्या होता है, कैश लिमिट क्या होता है, कोलेट्रल क्या होता है, क्रेडिट लिमिट क्या होता है, इसमें बहुत सारा चीज़ है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। आपको बेसिक नॉलेज आपको मैंने दे दिया है कि सिविल स्कोर होता क्या है। बेसिकली जनरली हम लोगों को पता नहीं होता है कि सिविल स्कोर होता क्या है, ठीक है। और हम लोग सोचते हैं कि चलो डॉक्यूमेंटेशन पूरा करेंगे और बैंक में डॉक्यूमेंट देंगे और लोन हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सिविल स्कोर भी दिखा जाता है। सिविल स्कोर इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द लोन, ठीक है। तो ये था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।